आज के टाइम पे हर एक इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेस है। किसी को करियर का डिप्रेशन है, किसी को फाइनेंशियल डिप्रेशन है, किसी को ये डिप्रेशन है कि मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल को लेके कहीं इस टॉपिक के ऊपर हमारे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट बन रहा है। तो आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम है डॉक्टर स्मृति सिंह। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्पिरिचुअल जो है ये चीज़ें वो कैसे काम करती है। तो आज जानते हैं उनके बारे में कि उनकी प्रोफाइल क्या है। आपका स्वागत है हमारे टॉक विद उस्ताद एपिसोड 6 में। थैंक यू सो मच। हमारे कुछ क्वेश्चंस है और हमारे कुछ व्यूवर्स को भी क्वेश्चंस है कि आपका सबसे पहले देखिए इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है स्पिरिचुअल को लेके और इसका आपका एस्ट्रोलॉजी को लेके, बट उनको पता ही नहीं है ये है क्या। वो सोचते हैं कि लोग है ना इंटरनेट पे जो दिखाते हैं वो अलग होता है, बट एक्चुअल में देखते हैं तो गली मोहल्ले में बाबा बैठे हैं और वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं पैसा दो हम तब बताएंगे, और वो उसके हिसाब से उसके फेस इंप्रेशन से बता देते हैं और उसको और ठगने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फील्ड है आपने जो फील्ड चूज करी है तो उसके बारे में जानेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपना नाम बताएं एंड अपना एक एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं हमारी ऑडियंस को। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति सिंह है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बहुत अच्छे स्कूल से हुई है। आई वॉज स्टडीड फ्रॉम इलाहाबाद, और जैसा कि मेरा जन्म स्थान वाराणसी है तो मैंने इलाहाबाद से अपनी एजुकेशन पूरी करी है। और उसके साथ साथ मैंने एजुकेशन के साथ साथ मैं जब बचपन में छोटी थी तो मैं स्पिरिचुअल की दुनिया को देखती आ रही हूँ। इलाहाबाद तो गढ़ है स्पिरिचुअल का, मैं बचपन से ये चीज़ देखती आ रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये इंटरेस्ट मेरे अंदर भी जगेगा। आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग माई एजुकेशन and completed my education, I have enrolled in this platform spiritual, और मुझे मज़ा आया और मैंने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया। और साथ साथ एजुकेशन में मैंने इसलिए कंप्लीट करी क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा आपका बेस है जिसमें रहकर आप कुछ भी करोगे ना वो चीज़ रिलायबल होती है। लाइक PhD अगर डॉक्टरेट इंसान स्पिरिचुअल में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात भी है। इट्स नॉट अ प्राउड, इट्स लाइक कि हाँ मैं ऑकल्ट को समझती हूँ, स्पिरिचुअल को समझती हूँ, मतलब मैं समझ के सोच समझ कर इस फील्ड में आई हूँ। ओके, जैसे कि ये स्पिरिचुअल जो लाइन है इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे बना? मुझे इस स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए। जी, मैंने जब अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम चेन्नई प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन वंडलूर। सो उसके बाद मैं जब दिल्ली आई हूँ यहाँ पर तो मेरा एक मैं बच्चों को मेंटोरिंग करती थी, बच्चों के एजुकेशन में उसको हेल्प करती थी। मैंने अपना खुद का एक वेंचर भी शुरू किया, स्कूल सेबल मेंटर्स माइंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या किया, मैंने टीचर्स और पेरेंट्स को मिलाया और मैंने मेंटोरिंग शुरू करी। ये बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, अभी भी मेरा बिजनेस चल रहा है, बट साथ साथ ये जो स्पिरिचुअल वर्ड इसलिए एड ऑन हुआ क्योंकि मैं जब पढ़ाती थी, पढ़ा के घर आती थी तो मुझे कहीं ना कहीं एक एम्प्टी स्पेस नजर आता था मेरे अंदर कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है जिसको स्मृति तुझे फिल करना है। तो मैंने उस स्पेस को फिल करने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन सेशंस ज्वाइन करे ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करे। फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल रेकी का मैंने ट्राई किया। रेकी जब से सीखी तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा और मैं धीरे धीरे करके इस ऑकल्ट की फील्ड में आगे बढ़ गई। जैसे ही आपने बताया रेकी, ये एक्चुअल में रेकी है क्या? ये मेरे लिए भी नया वर्ड है और हमारे ऑडियंस के लिए भी। रेकी है क्या? जी, मैं बताना चाहूँगी रेकी बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। ये जापान से आया है। ये जो वर्ड रेकी भी जापान का ही है। रे मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड जिसमें कॉस्मिक एनर्जीज, सुपरनैचुरल पावर्स प्रेजेंट हैं। की मतलब होता है एनर्जी, यानी ये जो डिवाइन पावर एनर्जीज होती हैं जो ब्रह्मांड में व्यापित हैं, हर जगह व्यापित हैं, बट एक्चुअल इंसान को पता नहीं होता है कि इसको हम एट्यून कैसे करें। एट्यून मतलब होता है शक्तिपात। इसको हम अपने अंदर अपने सातों चक्रों में एंटर कैसे करें। तो इसके लिए आपको एक गुरु की माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगर आप गुरु से कंसल्ट करते हैं, जैसे कि मेरे से कंसल्ट करेंगे, तो आपको मैं एक रास्ता बताऊंगी कि रेकी में अपने आप को आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आपकी बॉडी के 7 चक्रास, आपकी बॉडी के 24 पॉइंट्स पर काम कैसे किया जाता है ताकि आप हमेशा अपने आप को डिजीज फ्री महसूस करें। कोई भी आने वाली सिचुएशन या समस्या को आप फ्रीली हैंडल कर सकें।
तो मतलब अपनी इतनी कम उम्र में एक इस लाइन में आप आए हैं जो जहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ढोंगी बाबा है। तो जी, जी। आपकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगी जब आप इस फील्ड में आए? पोजीशनिंग कैसे करिए अपने आप को इस मार्केट में? जी जी, देखिए पोजीशन करने वाला जो कहीं कहते हैं ना कि अगर कोई अगर अच्छा मेंटर प्रेजेंट है कहीं पर, तो वो अगर किसी भी कोने में बैठा होगा तो उसके पास बच्चे आते हैं। तो ऐसे ही मैं एक अच्छी मेंटर थी पहले, आज से जब शुरुआत करी थी मैंने अपनी करियर की, उस मेंटोरिंग को करते करते मैं स्पिरिचुअल की मेंटोरिंग भी करने लगी। तो इस तरीके से ये मेंटोरिंग वर्ड आज भी मेरे साथ एक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एज अ एंटरप्रेन्योरल जर्नी के साथ भी। तो मैंने अपनी पोजीशन बनाई नहीं है, बन गई है, क्योंकि जब आप दिल से काम करते हो ना तो आपकी पोजीशन बन जाती है, कोई बनाता नहीं है। हाँ, रही बात ढोंगी बाबास की, बहुत सारे लोग हैं, बाबा हैं जो बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे लूटते हैं। मैं तो बस ये कहती हूँ कि अगर आप गुड मैथमेटिशियन हैं तो आप हमेशा लॉजिक्स पर बात करिए। इंसान को लॉजिक एनालिटिकल माइंड समझ में आता है। आप उसको लॉजिक दीजिए कि आप जो बात बोल रहे हो वो कितने % प्रैक्टिकली सच है, तो ऑटोमेटिकली इंसान को बिलीव हो जाता है। सिर्फ चेहरा देखकर बताना साइकिक के थ्रू वो तो अलग बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सभी लोग अच्छे से बता रहे हैं, अपनी अपनी जगह सभी काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो लॉजिक बात होती है जो उसके ऊपर फिट बैठती है और उसके लाइफ में एक्चुअल में हो रही है, तो वो चीज़ जाकर मैच करती है, तब बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। तो जैसे हर कोई जानना चाहता है कि अपना फ्यूचर, अपने आने वाला कल कैसा रहे, तो ऐसे कैसे प्रेडिक्शन कैसे करें? क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या तरीके होते हैं प्रेडिक्शंस के लिए? जैसे आपने बताया एक वर्ड यूज़ किया न्यूमरोलॉजी, है ना, तो ये है क्या एक्चुअल में और कौन कौन से तरीके होते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, एनालिटिकल माइंड। न्यूमरोलॉजी भी एक एनालिटिकल माइंड के ऊपर बेस्ड है। न्यूमरोलॉजी इज द नंबर एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स की संख्याओं को हम अगर पढ़ लें, समझ लें, तो बहुत ईजी है किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। बट द थिंग इज दैट कि आप उसको अपने इंट्यूशन पावर से, आपके पास जो साधना है, आपके पास जो शक्ति है, जो आपने अब व्याप्त करी है अपने अंदर, उससे आप कितना इसको साइकिकली जज कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि नंबर्स तब से हमारा पीछा करना शुरू कर देते हैं जब से हम पैदा होते हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही हमको एक तारीख मिल जाती है कि हम इस दिन पैदा हुए, और एक डे मिल जाता है कि हम इस तारीख को पैदा हुए, इस दिन पैदा, और कितने बजे पैदा हुए, उसमें भी नंबर ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, जब आपका बिल बनता है काउंटर पर, वो भी एक नंबर होता है। आप टिकट काउंटर पर टिकट लेने जाओगे, वो भी एक नंबर होता है। तो हम जन्म से लेकर मरने तक नंबर से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इन नंबर्स को समझ के साइकिक के थ्रू अपने डेट ऑफ बर्थ में जो भी एलिमेंट्स हमारे मिसिंग हैं, हमारे बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, उन 5 तत्वों को अगर हम बैलेंस कर लें थ्रू साइकिक या न्यूमरोलॉजी, तो मुझे लगता है कि हम अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। जैसे कि आपने बताया न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो नंबर्स के बारे में जी, तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ना जानने की वो हो रही है प्रशंसा कि मैं अपने बारे में जानूं। तो थोड़ा मुझे बताएं कि कैसे आप बता सकते हैं कि मेरा आने वाला कल, या मैं कैसे सुधार सकता हूँ कि होने वाला क्या है। जी, इसके लिए मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ जाननी होगी। अच्छा, मैं रिवील कर दूं मतलब कैमरे जी में? जी बिल्कुल, आप रिवील कर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ 23 ठीक है, 23 दिसंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। तो 23 का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो मून और जुपिटर है। ठीक है, और मून के साथ जब जुपिटर आ जाता है तो ये बहुत ही ब्रह्म स्थान का योग बनाता है। यानी ब्रह्म स्थान आपका कहीं ना कहीं मजबूत है, और जहां से भी आप रहकर काम करेंगे वो काम हो सकता है धीमा और तेज हो, बट वो काम लगातार बैलेंस में रहेगा। अच्छा, और ये नंबर 5 है, तो नंबर 5 सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि अगर मून और बृहस्पति को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये बुध बन जाता है, और बुध हमेशा किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए होता है। तो आप कोई भी काम करेंगे, दिल से करेंगे, तो वो शुरुआत हमेशा अच्छी ही करेगा। तो इट्स अ गुड नंबर फॉर यू। थैंक यू। मतलब इसके लिए कुछ चीज़ें, अगर मुझे अपना फ्यूचर सही बेटर करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे हाँ, वो तो आप मुझे जब अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ देंगे तो प्रॉपरली मैं उसको कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी। अच्छा, तो आपने इसमें बताया कि न्यूमरोलॉजी है, टैरो ट्रेडिंग है, तो ये है क्या टैरो ट्रेडिंग वर्ड? ये जो टैरो ट्रेडिंग है ये भी फॉरेन कंट्री की एक पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है। टैरोट कार्ड से हम अपना जो हमने सीखा है, लाइक हमारे पास सिंबल्स होते हैं रेकी में, वो डालकर और साइकिक के
थ्रू उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग मेजर अरकाना और माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना कार्ड्स हमारी लाइफ के जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी लाइफ में चल क्या रहा है वो बताता है, और माइनर अरकाना उस लाइफ के अंदर क्या चल रहा है वो बताता है। और हर दिन के कार्ड्स चेंज होते हैं, और लेकिन कार्ड की प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं मेजर और माइनर में भी नंबर्स होते हैं। तो कितनी रिलायबल ये टैरो रीडिंग? टैरो रीडिंग मैं कह सकती हूँ कि 99.99% रिलायबल होती है। अच्छा। क्योंकि जब आप बिल्कुल कहीं ना कहीं फंसे होते हो या आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, उस टाइम पर आप टैरो रीडिंग करा सकते हो, और आपको उसमें अपनी चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लैरिटी मिल जाएगी तो डेफिनेटली आप उस चीज को पकड़ पाओगे। अगर कंफ्यूजन रहेगी तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो डेफिनेटली आप टैरो रीडिंग करा सकते हो मुझसे, और या किसी से भी करा सकते हो। टैरो रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग है। रीडिंग से आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में मेजर क्या चल रहा है और माइनर क्या चल रहा है। उससे आप डिसीजन ले पाओगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका पैसा हो, या आपकी मैरिज हो, या आपका गर्लफ्रेंड हो, या फिर डाइवोर्स हो, कुछ भी हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाला पर्सन आपको डाइवोर्स देना चाहता है और आप नहीं देना चाहते हो, उस केस में अगर आपको टैरो रीडिंग करानी है तो आप करा के ये पता कर सकते हो कि वो कितना रिलायबल है आपका डाइवोर्स। ऐसा तो नहीं कि हम जानबूझ के उस चीज में कूद रहे हैं, हमको कूदना नहीं चाहिए। तो आप न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग के सहारे ये चीज बिल्कुल क्लियर कर सकते हो कि यस, वेदर आई हैव टू गो फॉर डाइवोर्स और आई हैव टू गेट बैक ऑफ फ्रॉम दैट। तो जैसे कि आपने बताया कार्ड के बारे में, तो मुझे उसका थोड़ा सा दिखाएंगे डेमो समथिंग? Yes. क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी रिजल्ट के ऊपर जी जी, ये मेरे टैरोट हैं, मुझे बहुत प्यार है इनसे। तो एक्चुअली ये मेरी एनर्जी पे काम करते हैं। कह सकते हैं एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने बहुत बचपन में पढ़ा था। तो ये कहीं ना कहीं इसी एनर्जी पे बेस्ड हैं, और ये राइडर वेट के कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ, और एंजल कार्ड्स भी यूज़ करती हूँ। अभी मैं लाई नहीं हूँ, बट इस चीज़ को मैं यूज़ कर मेरी एनर्जी से अपनी साइकिक लगाकर लोगों की अब तक जो भी प्रेडिक्शन मैंने करी, आज से 9 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, सबकी प्रेडिक्शन टचवुड बहुत अच्छी रही है। तो आप क्या जानना चाहते हैं बताइए? मुझे ये जानना है कि जो मेरा मिशन है 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर, हाँ जी, मुझे बिल्ड करना है इस चैनल के थ्रू, वो कब तक हो सकता है? जी जी, आपको बहुत जल्दी आपका ये काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा उपाय करना होगा आपको वीनस का, यानी शुक्र का उपाय करना होगा। आई डोंट नो आपका धर्म क्या है। धर्म जो भी हो, रेकी, टैरोट या जो भी आपके ये न्यूमरोलॉजी है, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वी आर इक्वल, ठीक है। तो आपको शुक्र का उपाय करना होगा। वो उपाय मैं सबके सामने कैमरे में नहीं बता सकती, मैं आपको चुपचाप से इसका उपाय बता दूंगी, आप कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपका काम जल्द से जल्द होगा। तो एक टाइम फ्रेम? हाँ, टाइम फ्रेम है विद इन, जब अगर आपने लास्टली शुरू किया जल्दी से, तो आपका 6 इयर्स के आसपास आप ये चीज़ कर सकते हो। 6 इयर्स तो कम से कम लग जाएंगे चीज़ों को आने में, मतलब बैलेंस्ड होने में। लेकिन आप इसको जल्दी भी कर सकते हो अगर शुक्र का उपाय कर लिया तो। अच्छा, वो आप मुझे बैक द कैमरा बताएंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ें ये तंत्र से भी होती हैं, आपको पता नहीं, शायद मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी है। तंत्र का मतलब होता है तन और त्र। तन मतलब होता है बॉडी, और त्र मतलब होता है एक्सपोज, यानी बॉडी से की हुई कोई भी एक्टिविटीज़ वो तंत्र होती है, और बहुत प्योर होती है। लोगों ने बहुत मिथ बना के रखे हुए हैं तंत्र को लेकर। ये जो तंत्र वर्ड है बहुत पुराना वर्ड है, लोगों ने इसको दबा दिया है, बट ये बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, ठीक है। लोगों ने इसको खराब किया है, इट्स ओके, वो उनकी प्रॉब्लम है। बट मैं ये सोचती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करें, उसको ट्राई करें, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो वो आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। जी। तो आपने तंत्र और मंत्र दोनों का डेफिनेशन दे दी, मतलब जी जी जी। लाइक। तो इस चीज़ें मैं जैसे गूगल पे रिसर्च किया इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि ये ऑरा एक वर्ड है। जी। ये ऑरा है क्या एक्चुअल में? ऑरा रेकी का दूसरा नाम लोग कहते हैं ऑरा। मैं मानती हूँ कि रेकी का ही नाम ऑरा नहीं है। हाँ। एक नॉर्मल पर्सन भी एक ऑरा उसका होता है, हर चीज़ का एक ऑरा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक टैरोट कार्ड की एक कार्ड ले लेती हूँ, तो क्या आपको लगता है इसका ऑरा नहीं होता है? हर एक चीज़ की जो एजेस होती हैं, यानी जो आपकी सराउंडिंग होती हैं, शेप होती है, उस हर चीज़ का ऑरा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो चीज़ लाइव है या डेड है। लाइव चीज़ का अलग ऑरा होता
होता है, डेड चीज का अलग ऑरा होता है। ऑरा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो, ठीक है। लेकिन अगर आप रेकी करते हो या मेडिटेशन करते हो तो आपका ऑरा एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा रेडियस में आ जाता है और आपको लोग ज़्यादा पूछने लग जाते हैं क्योंकि आपने ऑरा इन्हांस कर लिया। जो लोग तप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके पीछे पीछे लोग घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। उनके पास जाकर ही लोग धन्य महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। फिर अगर जैसे कि अगर आप मुझे बताएं कि ऑरा अगर मुझे बेस्ट करना है तो मेरे पीछे भी जितने भी व्यूअर्स है भागे, तो मैं कैसे उसको बेस्ट कर पाऊँ अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अपना स्ट्रॉन्ग ऑरा करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है थर्ड आई एक्टिवेशन, तीसरी आंख को जागृत करना। हाँ, ये जल्दी से नहीं होती है, बहुत तप की जरूरत पड़ती है इसको इसमें करने के लिए इसको। बट एनीवेज आप रेकी के सहारे से, रेकी सीख कर भी अपने ऑरे को इन्हांस कर सकते हैं। जिस पर्सन को रेकी आती है उसका ऑरा और जिसको नहीं आती है, जो नॉर्मल पर्सन है, उसका ऑरे में 10 गुना अंतर होता है। तो आप रेकी वाले पर्सन से मिलोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ इसका ऑरा इन्हांस्ड है। ऑरे को इन्हांस करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ध्यान कर सकते हैं, आप मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, आप सुबह उठकर पूजा पाठ भी, जिस दिन आपने पूजा पाठ किया होगा उस दिन आपका ऑरा देखिए और जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपका ऑरा देखिए। तो ये डिफर करता है वहाँ पर। तो मतलब हम रेकी सीख सकते हैं? जी, कोई भी रेकी सीख सकता है, बच्चा बूढ़ा कोई भी रेकी सीख सकता है। और ये आज के टाइम पे ज़रूरी है? हाँ, ये रेकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एनर्जीज का पता नहीं होता है, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शमशान घाट की एनर्जी नाप लो और अपने घर की एनर्जी नाप लो, ठीक है, तो एनर्जी में बहुत डिफर होगा। हो सकता है शमशान में जाके लोग डर जाएं क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव है। एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होती है बट उनके लिए नेगेटिव है। वहीं घर में भी इंसान जो रह रहा है उसको भी कहीं ना कहीं नेगेटिव फील होता है, मेरे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि जो नेगेटिव पॉजिटिव है इसी का खेल है, यही एक तरीके से ऑरा है। अगर आप इसको इन्हांस कर लोगे, रेकी से शक्तिपात करा लोगे या क्लिनजिंग कर लोगे, आप सिर्फ क्लिनजिंग करना भी जान जाओ रेकी में, तो भी आप अपने ऑरे को और अपने घर को पॉजिटिव रख सकते हो। ये क्लिनजिंग मतलब मीन दैट कि कैसे कर सकते हैं क्लिनजिंग? क्लिनजिंग मतलब होता है जैसे हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, अपने घर का जाला हटाते हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर के जो जाले लग गए हैं, यानी हमारी मन की सफाई कैसे होगी, जो मन की जो जाले होते हैं, सफाई होती है, वही क्लिनजिंग होती है। तो इससे हम कैसे कह सकते हैं क्लिनजिंग? कोई हाँ, ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑन कैमरा। उसके लिए वर्कशॉप ज्वाइन करना पड़ेगा? उसके लिए वर्कशॉप ज्वाइन करिए, क्लासेस ज्वाइन करिए, सेशंस ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से 5 घंटे का टाइम मिलेगा पर पर्सन के हिसाब से। तो आप उसमें आकर डेफिनेटली सीख सकते हैं कि व्हाट इज रेकी और रेकी में सिंबल्स कैसे यूज किए जाते हैं और आप अपने ऑरे को इन्हांस कैसे कर सकते हैं, अपने आप को क्लिंज कैसे करते हैं। जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं आज के टाइम पे ना, लोग डिप्रेशन में ना क्या करते हैं, वो नशे की हालत में चले जाते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं। उसके कारण वो सोचते हैं उनसे रिलीफ मिलेगा। बट मेरे ओपिनियन से रिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ों को आदत में डाल देना। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि मुझे भी लगा, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उन लोगों से जो डिप्रेशन में आते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया है। तो अगर वो मेडिटेशन के रूप में, अगर जैसे आपने बताया और इन सब चीज़ों के बारे में, तो अगर उन चीज़ों को उपाय करने लग जाए, तो जैसे क्लिंजन का वर्ड बताया आपने, क्लिंजिंग, बॉडी क्लिंजिंग, जाले हटाओ, ये सब चीज़ें, तो इससे माइंड बेटर देन हो जाएगा जो वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा कि नशे में वो कैसे पर्सन गया है, वो एक दिन में नहीं गया है ना। एक दिन में कुछ नहीं होता। आप सबकॉन्शियस माइंड में नशा भरा है आपने। एक दिन में एक बार तो इंसान, आपका जो फ्रेंड होता है, कभी ये नहीं कहता है कि ले यार तुम जूस पी ले, कभी नहीं कहेगा। वो तो कहेगा तू सिगरेट पी ले, तो एक तम्बाकू खा ले। तो इस तरह से एक दिन की तम्बाकू नहीं है, एक दिन का सिगरेट नहीं है, वो आपकी हैबिट में आ गया। और जब कोई चीज हैबिट में जब तक नहीं आ रही है तब तक वो कॉन्शियसली एक्टिव रहती है। जब वो आपके हैबिट में आ जाती है तो वो सबकॉन्शियसली चली जाती है। तो जो भी आपकी हैबिट होती है, जो गंदी हैबिट्स हैं, उनको सबकॉन्शियसली ही हटाया जा सकता है, कॉन्शियसली हटाया नहीं जा सकता है। तो जो रेकी होती है, ऑरा होता है, ये जो मेडिटेशन टेक्निक्स होती है, सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करती है। तो सबकॉन्शियस माइंड पे जब भी वर्क करेंगी तो ये चीजें आपकी हैबिट्स बुरी छूटेंगी और अच्छी पढ़ने लग जाएंगी। तो आज समिति जी ने बहुत ज़्यादा और बहुत ऐसा ज्ञान दिया है जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला है। इतनी चीज़ बातचीत करने के बाद तो इतना पता चल गया है कि अगर हम इस चीज़ों में जाएं तो ये चीज़ें ना दुनिया में जितनी भी हैं
नेगेटिव एनर्जीज वो दूर कर सकते हैं और अपने फोकस कर सकते हैं बिजनेस में, करियर में, लाइफ में। इतना तो मैंने सीख लिया है इतने डिस्कशन में। और थैंक यू सो मच, आप हमारे टॉक विद उस्ताद एपिसोड 6 में आप ज्वाइन किया। ठीक है, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी को? जी, मैं एक बहुत बेहतरीन सुंदर सा मैसेज देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि हैबिट इज सेकंड नेचर। हमारी जो आदतें होती हैं वो हमारा दूसरा नेचर बन जाती हैं। तो अपनी आदतें ऐसी बनाइए जो आप कल अपने आप को आप देखना चाहते हैं वो आज से ही शुरू करिए। कोई भी फील्ड हो आपकी जो फेवरेट हो, आप अगर उसमें अच्छा करना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मैं इसमें कुछ अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आज आप अच्छा बनाइए तो आपको वो कल होगा। अगर आज ही आप हैबिट बनाएंगे नशे की तो आप कल भी नशे में ही रहेंगे। तो आप अपना ठीक करिए तो आपका कल भी अच्छा होगा। और आपको मैं एनर्जी पर एक बात बताना चाहूंगी कि लोग कहते हैं एनर्जी पॉजिटिव होती है, एनर्जी नेगेटिव होती है। एनर्जी न्यूट्रल होती है, ना ही बनाई जाती है ना ही खत्म की जाती है। एनर्जी हमारे थॉट प्रोसेस से चलती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी एनर्जी फ्लो करेगी, खराब सोचेंगे तो खराब एनर्जी फ्लो करेगी। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी एनर्जी फ्लो करेगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचें। क्यों कहते हैं? पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। दैट इज द थिंग। थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया हमारी कम्युनिटी को। अगर आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और वर्चुअल मेंटोरशिप लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं और वर्चुअल मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए 1-on-1 सेशन कंसल्टेंट तो आप डायरेक्ट कॉल बुक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा एंड तक।